महाभारत के महानायक भीष्म पितामह का जीवन एक आदर्श और त्याग की मिसाल है। उनके जीवन की सबसे प्रमुख घटना है भीष्म प्रतिज्ञा। यह प्रतिज्ञा केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को ही नहीं बल्कि संपूर्ण महाभारत के घटनाक्रम को भी प्रभावित करती है। भीष्म पितामह, जो पहले देवव्रत के नाम से जाने जाते थे, उनका जन्म और जीवन घटनाओं की एक श्रृंखला है जो उनके बलिदान और कर्तव्यनिष्ठा की गाथा कहता है। कथा की शुरुआत होती है हस्तिनापुर के महाराज शांतनु से, जो एक पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा थे। एक दिन जब महाराज शांतनु अपने वन्य विहार पर थे, तब उन्होंने एक अद्भुत और सुंदर स्त्री को देखा जो गंगा नदी में स्नान कर रही थी। शांतनु उस स्त्री के अप्रतिम सौंदर्य पर मोहित हो गए और उससे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। गंगा देवी ने राजा के प्रस्ताव को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि राजा कभी भी उनके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और न ही कोई प्रश्न पूछेंगे। शांतनु गंगा के प्रेम में इतने अंधे हो गए थे कि उन्होंने बिना किसी विचार के इस शर्त को स्वीकार कर लिया। विवाह के पश्चात गंगा और शांतनु के कई पुत्र हुए, लेकिन गंगा देवी ने उन सभी को जन्म लेते ही गंगा नदी में विसर्जित कर दिया। शांतनु इस घटना से अत्यधिक दुखी और व्यथित होते थे, परंतु उन्होंने गंगा से पूछने की अपनी प्रतिज्ञा को निभाते हुए कभी कोई प्रश्न नहीं किया। लेकिन जब उनका 8वां पुत्र जन्मा, तब शांतनु अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके और गंगा से इसका कारण पूछ लिया। इस प्रकार गंगा ने अपनी शर्त तोड़ने का दोष शांतनु पर लगाया और अपने नवजात पुत्र के साथ गंगा में विलीन हो गई। जाने से पहले उन्होंने शांतनु को बताया कि उनके 8 पुत्र अष्टवसु थे, जिन्हें एक ऋषि ने शाप दिया था कि वे धरती पर जन्म लेंगे। गंगा ने उन 7 वसुओं को जन्म के तुरंत बाद ही मुक्त कर दिया, लेकिन 8वें वसु द्यो को शापवश लंबा जीवन जीना था। गंगा ने अपने 8वें पुत्र को शांतनु के पास छोड़ते हुए कहा कि वह उसे उपयुक्त समय पर सौंप देंगी। कुछ वर्षों बाद गंगा ने अपने पुत्र को शांतनु को सौंप दिया। इस पुत्र का नाम देवव्रत रखा गया। गंगा ने अपने पुत्र को वेद, शास्त्र और युद्धकला में निपुण बनाने के लिए विभिन्न गुरु और ऋषियों के पास भेजा। देवव्रत ने परशुराम जैसे महान गुरु से शस्त्र विद्या और वेदव्यास से धर्म और नीति की शिक्षा प्राप्त की। देवव्रत अब एक युवा और अद्वितीय योद्धा बन चुके थे। एक दिन महाराज शांतनु वन में शिकार करते हुए यमुना नदी के किनारे पहुंचे, जहां उन्होंने एक मल्लाह की पुत्री सत्यवती को देखा। सत्यवती अपने अप्रतिम सौंदर्य और सुगंध के कारण मत्स्यगंधा के नाम से भी जानी जाती थी। शांतनु सत्यवती के सौंदर्य पर मोहित हो गए और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। सत्यवती के पिता ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले एक शर्त रखी कि सत्यवती से उत्पन्न होने वाला पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। शांतनु अपने पुत्र देवव्रत से अत्यधिक प्रेम करते थे और उन्हें राजा बनाने की इच्छा रखते थे। इसलिए उन्होंने यह शर्त अस्वीकार कर दी और अत्यंत दुखी होकर हस्तिनापुर लौट आए। जब देवव्रत ने अपने पिता को अत्यंत दुखी और चिंतित देखा, तो उन्होंने इसका कारण जानने का निश्चय किया। उन्होंने राजा के मंत्री और सत्यवती के पिता से यह कारण जानने की कोशिश की, जिसके पश्चात उन्होंने सत्यवती के पिता से मिलने का निश्चय किया। देवव्रत ने सत्यवती के पिता से कहा, मैं देवव्रत, हस्तिनापुर के युवराज, आपसे वचन लेता हूँ कि सत्यवती से उत्पन्न होने वाला पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। मैं स्वयं कभी राजा बनने का दावा नहीं करूंगा। सत्यवती के पिता ने कहा, यह तो उचित है, लेकिन यदि तुम्हारे पुत्र राजा बनने का दावा करेंगे तो क्या होगा? देवव्रत ने तुरंत एक और प्रतिज्ञा ली, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और कभी विवाह नहीं करूंगा। इस प्रकार देवव्रत ने न केवल अपने पिता के प्रेम को पूर्ण किया, बल्कि हस्तिनापुर के भविष्य को भी सुरक्षित किया। इस महान प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत को भीष्म की उपाधि मिली, जिसका अर्थ है भयानक या कठोर। भीष्म की इस प्रतिज्ञा का प्रभाव केवल उनके व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह हस्तिनापुर के राजवंश और महाभारत के पूरे घटनाक्रम को प्रभावित करने वाली घटना थी। भीष्म का यह बलिदान एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे उन्होंने अपने कर्तव्य और पिता के प्रति प्रेम को सर्वोपरि रखा, भले ही इसके लिए उन्हें अपना व्यक्तिगत सुख शांति त्यागना पड़ा। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा एक महान बलिदान और त्याग का प्रतीक है। यह कहानी केवल महाभारत की एक महत्वपूर्ण घटना ही नहीं, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन संदेश देती है। यह हमें सिखाती है कि कर्तव्य,
धर्म और परिवार के प्रति प्रेम को सर्वोपरि रखना चाहिए, चाहे इसके लिए कितने ही कष्ट और बलिदान क्यों न सहने पड़े। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा एक ऐसी अनमोल धरोहर है जो सदियों से भारतीय संस्कृति और समाज को प्रेरित करती आई है और सदियों तक करती रहेगी। आपको ये कहानी कैसे लगी, कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।